नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की कला और संस्कृति जगत को समर्पित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम रंग रंगीला राजस्थान में। और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं इन सभी आयोजनों से जुड़ी हुई कुछ खास झलकियां। नाटककार, कवि और गीतकार स्वर्गीय तारा प्रकाश जोशी की स्मृति में जवाहर कला केंद्र में नाटक द्वापर के आंसू का मंचन किया गया। रंगायन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में तारा प्रकाश जोशी द्वारा लिखित नाटक द्वापर के आंसू का मंचन हुआ। तारा मंडल की ओर से प्रस्तुत इस नाटक का निर्देशन सूफिया खान ने किया। लगभग 1.5 घंटे का ये नाटक महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मनोदशा पर आधारित है। नाटक में प्रभावशाली समाज और दृश्य के माध्यम से महाभारत के बाद की त्रासद पीड़ा को दर्शाया गया। मैं भुजाएं उठाकर रोकता रहा युद्ध न करने के लिए, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। धृतराष्ट्र की तमित राज्य लिप्सा फूट पड़ी थी दुर्योधन में। आप ही प्रेरक थे कुरुक्षेत्र के युद्ध के। महर्षि वेदव्यास ने कहा था, मैं अकेला नहीं था। दुर्योधन जीवन भर अत्याचार करता रहा पांडवों पर। अंतिम अत्याचार था द्रौपदी का चीरहरण, नारी का अपमान। मैं नहीं सह सका उस अधर्म को। कुरुक्षेत्र के युद्ध का उत्तरदायित्व उन सब पर भी था जो अन्यायी दुर्योधन के अत्याचारों को मूक दर्शक बनकर देखते हैं। आप जनार्दन थे, आप करते हो कोई चीरहरण ही नहीं होता। चीरहरण तो द्यूत क्रीड़ा से शुरू हुआ था, उसे मैं कैसे रोकता? जिसे भीष्म द्रोणाचार्य नहीं रोक पाए, उसे मैं कैसे रोकता? आप जनार्दन थे श्री कृष्ण, जन जन के पास निकल पड़ते विदुर का घर छोड़कर। जनता से कहते, रोको इस द्यूत क्रीड़ा को। कहते, फिर देखते आपकी वाणी का प्रभाव जनार्दन। मैं तो तब पहुंचा जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। मैंने अपना पीतांबर ले दिया। कलाकारों ने द्वापर युग की पीड़ा और आंसुओं को सजीवता से उकेरा। स्वर्गीय तारा प्रकाश जोशी की पुत्री वंदना त्यागी ने अपने पिता की स्मृति में इस नाटक का मंचन का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, बुद्धिजीवी, कवि, लेखक समेत शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। तारा प्रकाश जी जोशी राजस्थान के नहीं बल्कि पूरे देश के जाने माने कवि थे, साहित्यकार थे, सुहृद व्यक्ति थे। हम लोगों से उनका बड़ा लगाव था, प्रेम था, उनका आशीर्वाद हमें मिला। मेरे पिता और साथ साथ कविताएं करते थे और मतलब उनका ऐसा होता था कि किसी ने एक कविता लिखी तो सुनाने के लिए जब तक दूसरा नहीं मिल जाएगा तब तक वो कविता पूरी नहीं मानते थे। तो उनकी स्मृति में हम ये कार्यक्रम हमने आयोजित करने का विचार किया था। तो पहले साल तो एक कवि सम्मेलन के रूप में, क्योंकि वो कवि थे तो एक कवि सम्मेलन किया। अगले साल हमने फिर कविता और नाटक दोनों को मिक्स किया और उनकी कविताओं को हमने नाटकीय अंदाज में प्रस्तुत किया। जब वो हुआ और उसमें हमने एक इसी नाटक का एक नाट्यांश भी हमने पाठ किया था, तो दर्शकों का और श्रोताओं का बड़ा वो एक रिस्पॉन्स ये आया कि ये एक दृश्य देखने में, सुनने में नाटक इतना अच्छा लग रहा है तो पूरा नाटक कैसा होगा, तो इस पूरे नाटक का मंचन क्यों ना किया जाए। तो इस बार फिर हमने यही सोचा कि भाई इस पूरे नाटक का मंचन किया जाए।